शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं फाल्गुन कृष्ण विजया एकादशी के विषय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में एकादशी एक महत्वपूर्ण तिथि है, इसलिए विजया एकादशी का भी धार्मिक रूप से बड़ा महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस पावन तिथि को जो कोई भक्त पूर्ण विधि विधान के साथ व्रत का पालन करता है तो उस व्रती को उसके हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। किस प्रकार करें विजया एकादशी का व्रत और उसकी पूजा विधि। एकादशी से एक दिन पूर्व एक वेदी बनाकर उस पर सप्त धान्य रखें। सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का कलश उस पर स्थापित करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। पंचपल्लव कलश में रखकर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। तत्पश्चात गंध, पुष्प, धूप, दीप, फल, फूल, तुलसी दल और नैवेद्य से श्री हरि की पूजा करें। उपवास के साथ साथ भगवत कथा का पाठ श्रवण करें। रात्रि में श्री हरि के नाम का ही भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन आदि करवाएं तथा कलश को दान करें। उसके बाद व्रत का पारण करें। इस बार व्रत के पारण का मुहूर्त है 10 मार्च को प्रातः 6:38 से 8:59 तक। व्रत से पूर्व सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक उपवास रखने से उपासक को कठिन से कठिन हालातों पर भी विजय प्राप्त होती है। क्या है विजया एकादशी के व्रत का महत्व। सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे प्राचीन माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं महादेव ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि एकादशी महान पुण्य देने वाली होती है। कहा जाता है कि जो मनुष्य विजया एकादशी का व्रत रखता है उसके पितृ और पूर्वज कुयोनि को त्याग कर स्वर्गलोक को जाते हैं। साथ ही व्रती को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और उसे पूर्व जन्म से लेकर इस जन्म के पापों से मुक्ति भी मिल जाती है। विजया एकादशी का व्रत रावण पर विजय प्रदान कराने में सहायक सिद्ध हुआ और तभी से इस तिथि को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। अथ फाल्गुन कृष्ण एकादशी व्रत कथा प्रारभ्यते। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाय तनोहरि। युधिष्ठिरुवाच फाल्गुनस्यासिते पक्षे किन्नाम एकादशी भवेत्
वासुदेव प्रसादेन कथयस्व ममाग्रतः। श्रीकृष्ण उवाच कथयिष्यामि राजेन्द्र कृष्णाया फाल्गुनी भवेत् विजयीति च सा प्रोक्ता कर्तॄणां जयदा सदा। युधिष्ठिर बोले, फाल्गुन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। तब श्री कृष्ण बोले कि हे राजेंद्र, फाल्गुन कृष्ण एकादशी का नाम विजया है। यह व्रत करने वालों को सदा विजय देने वाला है। इसके व्रत का महात्म्य सब पापों को हरने वाला है। यह नारद जी ने कमल पर बैठने वाले ब्रह्मा जी से पूछा था। हे सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजया तिथि का व्रत और महात्म्य कहिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, पापों के हरने वाली उत्तम कथा को मैं कहता हूँ, उसे सुनो। इस प्राचीन और पवित्र पापों को नाश करने वाली विजया के व्रत को मैंने किसी से भी नहीं कहा है। विजया एकादशी निस्संदेह मनुष्यों को विजय देती है। जब रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए तपोवन को गए थे, सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास किया था। उसी वन में उनकी स्त्री तपस्विनी सीता को रावण हर कर ले गया था। उस दुख से रामचंद्र जी बहुत संतप्त हुए। वन में भ्रमण करते हुए आसन्न मृत्यु वाले जटायु को देखा। फिर वन में विचरते विचरते कबंध नामक दैत्य को मारा। रामचंद्र जी से सीता जी का वृत्तांत कहकर जटायु भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर श्री रामचंद्र जी की सुग्रीव से मित्रता हो गई। तब रामचंद्र जी के लिए बंदरों की सेना इकट्ठी हुई। फिर हनुमान जी ने लंका की अशोक वाटिका में जानकी जी को देखा। रामचंद्र जी की दी हुई अंगूठी सीता जी को देकर बड़ा काम किया। फिर रामचंद्र जी के पास आकर सीता जी का सब वृत्तांत सुना दिया। तब रामचंद्र जी ने हनुमान जी का वचन सुनकर सुग्रीव की सलाह से लंका को प्रस्थान किया। वानरों के साथ समुद्र के तट पर जाकर वानरों के प्रिय रामचंद्र जी अथाह समुद्र को देखकर आश्चर्य करने लगे। विस्फारित नेत्रों से लक्ष्मण जी से बोले कि हे सौमित्रे, किस पुण्य से समुद्र को पार किया जाए, क्योंकि मगर और मछलियों से भरा हुआ यह अथाह जल से परिपूर्ण है। मैं ऐसा उपाय नहीं देखता हूँ जिससे सुख से पार जा सकूं। तब लक्ष्मण जी बोले कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदिदेव हैं। इस द्वीप में वगदालभ्य मुनि रहते हैं। हे राघव, यहाँ से 2 कोस दूर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन्होंने बहुत से ब्रह्माओं को देखा है। हे राजेंद्र, उन्हीं प्राचीन श्रेष्ठ ऋषि से पूछिए। लक्ष्मण जी के इस सुंदर वचन को सुनकर रामचंद्र जी वगदालभ्य मुनि के दर्शन के लिए गए। दूसरे विष्णु के समान बैठे हुए मुनि को रामचंद्र जी ने सिर से प्रणाम किया। तब रामचंद्र जी को पुराण पुरुषोत्तम जानकर मुनि यह समझ गए कि किसी कारण से इन्होंने मनुष्य देह धारण कर लिया है। फिर ऋषि बोले कि हे राम, आप कहाँ से आए हैं? तब रामचंद्र जी बोले, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका जीतने को अपनी सेना लेकर समुद्र पर तट पर आया हूँ। आपकी अनुकूलता से समुद्र को पार कर सकूंगा। हे सुव्रत, हे मुने, आप कृपा करके वैसा उपाय बतलाइए, इसलिए आपका दर्शन करने में आया हूँ। तब मुनि बोले, हे राम, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत कहूँगा, जिसके करने से आपकी शीघ्र विजय हो जाएगी। राक्षसों सहित
लंका को जीतकर विशेष कीर्ति होगी। आप एकाग्र मन से इस व्रत को करें। हे राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है। उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी और निस्संदेह वानरों समेत आप समुद्र को पार कर जाएंगे। हे राम, इस व्रत का फलदायक विधान सुनिए। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के कलश बनावे। स्थंडिल के ऊपर सप्तधान्य रखकर उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखे। उसमें पंच पल्लव रखकर कलश के ऊपर सकोरे में जौ रखी। उसके ऊपर सुवर्ण की बनी हुई नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। उस कलश के ऊपर नारियल रखकर नारायण की मूर्ति का गंध, पुष्प, धूप, दीप व अनेक प्रकार की नैवेद्य और अनार से भक्तिभाव से पूजन करें और दिन को व्यतीत करें। मूर्ति के सम्मुख रात को जागरण करें। द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने पर नदी, सरोवर अथवा जलाशय के पास उस कलश को ले जाकर विधि पूर्वक पूजन करें। हे राजेंद्र, मूर्ति समेत उस कलश को विद्वान ब्राह्मण को देवे, उसके साथ महादान भी देवे। हे राम, इस विधि से सेना समेत यत्नपूर्वक इस व्रत को करें, इससे आपकी विजय होगी। इस वचन को सुनकर रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया। इसके करने से श्री रामचंद्र जी की विजय हो गई। हे राजन, इस विधि से जो मनुष्य इस व्रत को करेंगे उनकी इस लोक और परलोक में सदा विजय होगी। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, इसलिए विजया का व्रत करना चाहिए। विजया का महात्म्य सब पापों को नाश करता है। उसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इति श्री स्कंद पुराणे फाल्गुन कृष्ण विजया एकादशी व्रत महात्म्यं संपूर्णम्। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनूहरि। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।